तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। पूछा गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पारसेक। याद रखना, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, निम्न में से जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है। निम्न में से जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मूली। मूली याद रखना दोस्तों, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, तने का रूपांतरण रूप कौन सा है। निम्न में से तने का रूपांतरण का रूप कौन सा है। तो यहाँ पर जो आलू है वह तने का रूपांतरण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाई जाती है। प्यूटरी जो ग्रंथि है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, प्यूटरी जो ग्रंथि है वह कहाँ पाई जाती है। तो मस्तिष्क में पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्यूटरी ग्रंथि को। याद रखना, प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो प्यूटरी ग्रंथि। याद रखना, प्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, दो वंशानुगत रोग कौन से हैं। दो वंशानुगत रोग कौन से हैं। तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। याद रखना, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया दो वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, मनुष्य में वर्णांधता का प्रथम वर्णन किसने किया। मनुष्य में वर्णांधता का प्रथम वर्णन किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हेर्नर ने किया था। याद रखना, हेर्नर ने मनुष्य में वर्णांधता का प्रथम वर्णन किया था। किसने। हेर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता है। एक वर्णांध व्यक्ति निम्न में से क्या पहचान नहीं कर पाता है। तो याद रखना दोस्तों, वर्णांध व्यक्ति लाल और हरा रंग जो है वह क्या करता है, पहचान नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। तो यह थायराइड से स्रावित होती है। याद रखना, थायरॉक्सिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यह थायराइड से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पूछा गया है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, लाइकेन में सहजीवी रूप से कौन उपस्थित होते हैं। लाइकेन में सहजीवी रूप से कौन उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर कवक और शैवाल। याद रखना दोस्तों, लाइकेन में सहजीवी रूप में कौन उपस्थित होते हैं। तो कवक और शैवाल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है। पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोटीन का दोस्तों जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वह कहाँ पर होता है। तो वह छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया की जो शुरुआत कहाँ से होती है। तो वो मुख से होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा मुख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो यह छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है। तो वह छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों याद रखना, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। याद रखना, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, टिबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। टिबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो यह टांग में पाई जाती है। टिबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। तो यह टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डियाँ होती है। शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डियाँ होती है। हाथ, पैर, उंगली या फिर रीढ़ में। दोस्तों याद रखना, शरीर के किस अंग में सबसे अधिक हड्डियाँ होती है। तो उंगली में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, एंजाइम किससे बने होते हैं। पूछा गया है कि एंजाइम किससे बने होते हैं। तो एमिनो अम्ल से एंजाइम बने होते हैं। याद रखना, एंजाइम किससे बने होते हैं। तो एमिनो अम्ल से ही एंजाइम बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्रोटीन पाचन के बाद किसमें परिवर्तित होते हैं। प्रोटीन पाचन के बाद किसमें परिवर्तित होते हैं। तो ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं। याद रखना दोस्तों, प्रोटीन पाचन के बाद अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर,
स्टार्च पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? स्टार्च पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह माल्टोज है। याद रखना, स्टार्च पाचन का जो अंतिम उत्पाद जो होता है वह क्या होता है? माल्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 20 होती है। याद रखना दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम व फास्फोरस। याद रखना दोस्तों, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम व फास्फोरस की आवश्यक आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी उसमें कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर काला हीरा और काला शीशा क्रमशः क्या है? पूछा गया है कि काला हीरा तथा काला शीशा क्या है? तो याद रखना दोस्तों, काला हीरा और काला जो शीशा है वह कार्बोनेडो और ग्रेफाइट है। याद रखना, जो काला हीरा है वह कार्बोनेडो है और जो काला शीशा है वह ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? निम्न में से जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जीवन रक्षक हार्मोन का नाम एड्रिनल है। याद रखना, एड्रिनल जो हार्मोन है वह जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो यह पत्ती होता है। याद रखना, पौधे का प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है? पत्तियों के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का जो रंग हरा होता है वह किसके कारण होता है? तो वह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। याद रखना, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर पत्तियों का पीला रंग किससे बना होता है? पत्तियों का पीला रंग किससे बना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पत्तियों का जो पीला रंग होता है वह केरोटिन के कारण होता है। पत्तियों का जो पीला रंग किससे बना होता है? तो वह केरोटिन से बना होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? तो यह मैग्नीशियम है। याद रखना दोस्तों, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु है वह कौन सी है? तो वह मैग्नीशियम है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वह कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कार्बन CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में सबसे तेज किस प्रकाश में होता है? प्रकाश संश्लेषण में सबसे तेज किस प्रकाश में होता है? तो लाल रंग के कलर में जो संश्लेषण होता है वह सबसे तेज होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है? प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है? तो यह जल से आती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? तो केवल तत्वों में। याद रखना, केवल तत्वों में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रक्षेपात्र रॉकेट का विकास किसने किया था? रॉकेट का जो विकास है वह किसने किया था? तो वर्नर वान ब्राउन ने। याद रखना दोस्तों, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था या विकास किसने किया था? तो वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम यहाँ पर सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो एक्टिनोमीटर। याद रखना, एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण है जिसका नाम क्या है? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह ट्राइटियम कहलाता है। याद रखना,
हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है? तो वह ट्राइटियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, गामा किरणें किस प्रकृति की होती है? गामा किरणें किस प्रकृति की होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे की होती है। याद रखना दोस्तों, जो गामा किरणें होती है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, बायोगैस को और किस नाम से जाना जाता है? बायोगैस को और किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होने वाली हाइपो है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? तांबा, लोहा, चांदी या फिर सोना? तो याद रखना दोस्तों, सोना धातु को, याद रखना सोना धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है। दोस्तों जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।